फेस पे पूरा वैक्स का प्रोसीजर बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। मैं एलोवेरा वैक्स करने जा रही हूँ इनके फेस पे। पूरा फेस पे वैक्सिंग का क्या प्रोसीजर है, कैसे लगाते हैं, कितने छोटे छोटे पार्ट्स में लेके किस डायरेक्शन में खींचते हैं, पूरा प्रोसीजर मैं आपको वैक्स का आज बता दी जा रही हूँ। और वैक्स के बाद क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, कैसे हम स्किन को हील करते हैं, ये भी हम आपको पूरा बताएंगे कि ओपन पोर्स छूटते ना पाए और क्या हो। तो अभी इन्होंने कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाए हुए, तो सबसे पहले हम इनके फेस पे डस्टिंग पाउडर लगाएंगे। इधर की तरफ बेटा फोकस करो, फेस पे पूरा जूम कर दो। आप ग्रोथ देख सकते हैं इनकी, पूरा अच्छे से जूम करना। पूरे फेस पे पहले आप पाउडर लगा दीजिएगा ताकि जो भी स्वेट हो या जो भी है वो पूरे अच्छे से निकल जाए। तो जब तक आप पाउडर की अच्छी सी लेयरिंग कर देते हैं ना, तो जो भी स्वेटिंग वगैरह होती है वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से। फिर बालों के डायरेक्शन में वैक्स को लगाते हुए छोटी छोटी स्ट्रिप हम पतली पतली पहले काट लेते हैं और लगा के क्लाइंट को फूंकने के लिए बोलते हैं, मुंह में हवा भरे और स्ट्रेच करके फिर ऊपर के डायरेक्शन में हम खींच देते हैं। ये देखिए कितने कितने अच्छे से ये बाल निकल रहे हैं। ये देखिए खूब अच्छे से बाल ग्रोथ निकल रही है। वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा कि स्प्रेड ना हो। पतली पतली लेयर लगा के बालों के ग्रोथ के डायरेक्शन में छोटा छोटा एरिया लेके स्ट्रेच करते हुए। वैक्सिंग से हमारी डेड स्किन हटती है, टैनिंग हटती है, बाल रिमूव होते हैं और जो डेड स्किन होती है ना वो भी अच्छे से निकल जाती है। इसके बाद अगर आप फेशियल वगैरह कराते हैं एक दिन छोड़ के तो बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। अब फोरहेड का एरिया हम लेंगे। जैसे ही नीचे की तरफ बाल आते हैं साइड की तरफ आईब्रोज से बचाते हुए और पतली पतली स्ट्रिप लगा के हम फेस वैक्स करते हैं। फेस वैक्सिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको वुडन स्पैचुला ही यूज़ करना है। कभी भी आप मेटल वाला स्पैचुला मत यूज़ करिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो लकड़ी का जो स्पैचुला होता है वो सबसे बेस्ट रहता है फेस वैक्सिंग के लिए, सेंसिटिव किसी भी एरिया के लिए। बिकनी लाइन हो गया, आपका फेस हो गया। और स्ट्रिप जितनी पतली मैंने काटी है देखिए इसी तरह आपको काटनी है। चौड़ी स्ट्रिप से कभी भी काम नहीं करना है आपको और छोटे छोटे पार्ट को लेते हुए आपको स्ट्रेचिंग करनी है। देखिए ये एलोवेरा वैक्स है तो इसको हम एक जगह पे 2 बार कर सकते हैं, बट अगर हम बीन वैक्स करते हैं और ब्राज़ीलियन वैक्स करते हैं तो उसको हम स्किन पे बार बार नहीं करते हैं क्योंकि उससे स्किन पील होने का डर रहता है।
इसी तरह हम पूरे फेस पे वैक्सिंग करेंगे, नेक का एरिया ये सब कवर करते हुए। फेस वैक्स में एप्लीकेशन का बहुत, जिस डायरेक्शन में आपको हेयर ग्रोथ दिख रही है आपको उसी डायरेक्शन में ही हमेशा वैक्स अप्लाई करना है। और क्लाइंट को हमेशा मुंह में हल्की सी हवा भरने के लिए कहते हैं ताकि स्किन स्ट्रेच रहे, और छोटे छोटे पार्ट में लगाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेड स्किन निकल रही है, पूरी टैनिंग रिमूव हो रही है और हेयर ग्रोथ तो रिमूव होती ही है। और नोज़ के एरिया पे जब हम वैक्सिंग करते हैं ना तो जो भी हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो भी रिमूव हो जाते हैं, और फिर जब हम प्लग करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। लगभग पूरे फेस की वैक्सिंग कंप्लीट है। जो भी छोटे छोटे बाल हमारे पास छूटते हैं स्किन पे तो हम दोबारा एक बार कहीं वैक्स एप्लीकेशन कर देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा महीन कहीं छूटते हैं तो उस पर थ्रेड चला देते हैं। अब हम गीले टिश्यू से पूरे फेस को साफ़ करेंगे, स्पॉन्ज में पानी में भिगो के अच्छे से हम फेस को क्लीन करेंगे। ये देखिए ये आफ्टर वैक्सिंग जेल है, बहुत सूदिंग करता है। इसके बाद हम फेस पे ये लगाएंगे ताकि जो भी रैशेज़ या इनको जो भी स्किन हीट कर रही हो उसे ये बहुत ही सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें मिंट होता है। उसके बाद हम चंदन पैक और उसमें D10 पैक मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि दोनों में कूलिंग इफेक्ट होते हैं। और फिर पूरे फेस पे हम ये अप्लाई करते हैं तो जो भी पोर्स ओपन होते हैं ना तो पैक लगाने के बाद वो पोर्स हमारे क्लोज़ हो जाते हैं। कई लोग फेस को ऐसे ही करके छोड़ देते हैं, मैं बिल्कुल उनको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप वैक्स कर रहे हैं फेस पे तो उसके बाद आपको पैक मस्ट है देना। कई पार्लर में मैंने देखा है वो ऐसे ही स्किन को वाइप करके और मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देते हैं। नहीं, आपको पैक लगाना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि जो भी पोर्स ओपन हुए हैं वैक्सिंग के बाद वो क्लोज़ हो जाएं और स्किन भी टाइट हो जाती है। तो ये फेस पैक मस्ट है लगाना आपको। जितने भी एरिया पे आपने वैक्स किया है पूरा नेक और सब कवर करते हुए पूरे फेस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे आप इसे अच्छे से अप्लाई कर दिए ये फेस को, और 10 से 15 मिनट बाद इसे गीले स्पॉन्ज से वाइप ऑफ कर दीजिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब हम इनके फेस को वाइप कर रहे हैं। पहले पैक को पूरा गीला कर देते हैं टिश्यू से। बेटा और गीला करो अच्छे से, टैप टैप करके। फिर हम अच्छे से फेस को वाइप कर देंगे। हमेशा जो भी फेस पैक को हम वाइप करते हैं हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करते हैं।
इस तरह हम पूरा फेस को हम वाइप करते हैं अच्छे से, फेस पैक को पूरा छुड़ा देते हैं। देखिए पूरा फेस वाइप हो चुका है। अब हम इनको ये सनस्क्रीन और ये सीरम मिक्स करके फेस पे लगाएंगे ताकि अच्छे से हाइड्रेशन हो जाए और स्किन प्रोटेक्ट हो जाए इनकी सन से। इन दोनों को मिक्स करके आपस में हम अप्लाई कर देंगे। ये देखिए खूब अच्छे से ग्लो आ गया है फेस पे, सारे बाल हट गए हैं, टैनिंग रिमूव हो गई है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और फुल वैक्सिंग का आपने जो फेस का वैक्सिंग का प्रोसीजर देखा है वो अच्छे से आपको इसी मेथड से आप वैक्सिंग करिएगा। कभी भी आपके कोई रैशेस नहीं होंगे, किसी भी तरह का आपको स्किन पील नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। और थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए।